तो एक सुखद आसन में बैठे हैं और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास के प्रति जागरूक हों। अपने आप कुछ करना नहीं है, बस उसे देखना है। जैसे नदी के तट पर बैठे हैं और नदी के प्रवाह को देखते हैं, वैसे ही श्वास प्रश्वास के प्रवाह को देखना है। संस्कृत भाषा में नदी के किनारे या तट पर जो बैठा हुआ है उसे हम बोलते हैं तटस्थ, जो तट पर स्थित हो गया। लेकिन तटस्थ का एक मतलब है वह जो किसी तरह से भी किसी चीज में शामिल नहीं है, इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो ऐसे तटस्थ हो जाएं। अपने शरीर को देखें, श्वास प्रश्वास को देखें, मन को देखें। जब हम बहुत बारीकी से अपने आप को देखते हैं तो पता लगने लगता है कि सब कुछ बिना हमारे किए ही हो रहा है। अपने आप श्वास अंदर आ रही है, अपने आप बाहर जा रही है। इस शरीर में अनगिनत सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। सब अपने आप अपना अपना काम कर रही हैं। ये हृदय है तो अपने आप इस शरीर में रक्त को साफ कर रहा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो एक बार ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी शक्ति है जो सब कुछ अपने आप करा रही है। और वो शक्ति है हम सभी के अंदर की चेतना, जिसे हम चैतन्य कह सकते हैं। तो यह चेतना है जो कि इस शरीर को जिंदा रखे हुए है। इसमें जो कुछ हो रहा है उसे होने दे रही है, करा रही है। ये चेतना है जो कि श्वास और प्रश्वास को अपने आप गति देती है। श्वास अंदर आती है और प्रश्वास बाहर जाती है।
बहुत बारीकी से देखेंगे तो पता लगेगा कि श्वास तो पता नहीं कहाँ से अपने आप उगती है, निकल पड़ती है और फिर एक नामालूम सी जगह पर विलीन हो जाती है और फिर वहीं से दोबारा वापस चलती है और बाहर निकलकर एक नामालूम सी जगह पर विलीन होती है। यही हाल विचार का भी है। बिना कुछ किए कहीं से एक विचार उठता है, थोड़ी देर तो पता लगता है, फिर वो कहीं गिरकर अपने आप ही खो जाता है। थोड़ी देर के लिए कोई विचार ही नहीं रहता, लेकिन फिर अपने आप ही कहीं से दूसरा विचार निकल पड़ता है। तो ये जो चेतना है हमारे अंदर ही है, लेकिन हम बाहर की दुनिया में उलझे हैं। इसलिए अक्सर हमें इस चेतना का पता नहीं होता। ये जो जगत है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसका स्वाद है, जिसका स्पर्श है, हम इस जगत में खोए रहते हैं। जैसे जैसे इस चेतना में जाएंगे, अपने अंतर में उतरेंगे, तो हमें अपने अंदर की दिव्यता का पता लगेगा। वहां पर ईश्वर है, वहां पर बहुत तेज है, वहां पर स्व में स्थित होने की व्यवस्था है। स्व में स्थित हो गए मतलब स्वस्थ हो गए, कोई बीमारी कोई दुख रहा नहीं। लेकिन हर समय तो हम आंख बंद कर बैठे नहीं रह सकते। हर समय अपनी श्वास प्रश्वास को देखते हुए नहीं रह सकते। तो बात जानने की ये है कि ऐसा क्या करें कि हर समय हम अपनी सीमित पहचान से अलग हो करके जो चैतन्य है, जो ईश्वर है हमारे अंदर, उसके साथ जुड़ सके। तो ये जो बहिर्जगत की जो पहचाने हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं? तो जो भी देखते हैं, पहली बात तो यह है कि हम वही चीज देखना, खाना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना पसंद करते हैं जिसको जो हमें प्रिय है। तो हमने धारणा बना रखी है कि हम इस तरह का ही दृश्य देखेंगे। तो कुछ सामने पड़ गया और हमारी धारणा में नहीं है कि यह अच्छा है, तो हम उसको देखना नहीं चाहते। हमने सोच रखा है हम ऐसा ही खाना खाएंगे, ऐसे ही दोस्त बनाएंगे। कोई दूसरा पड़ गया तो हम उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते।
तो ये जो हमारी पहचान है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो मन से आती हैं। कुछ चीज़ें हमारे हमारे हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई, कुछ चीज़ें हमें सोसाइटी ने सिखाया, और कुछ चीज़ें हमने खुद सीख ली कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए तो मैं सुखी रहूँगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं सुखी नहीं रहूँगा। तो हमने अपने भीतर कुछ फिल्टर लगाए हैं। तो इस जगत का जो भी अनुभव है हम उसी फिल्टर से देखते हैं। तो फिल्टर से देखने के कारण इस जगत को जैसा है वैसा हम देख नहीं सकते, उसके सत्य से वंचित रह जाते हैं, छूट जाता है वो सत्य, और अपना सत्य भी छूट जाता है कि हम कौन हैं। तो क्या कर सकते हैं? ये जानने की आवश्यकता है कि इस जगत को हम कैसे देख रहे हैं, हमारी क्या मान्यताएं हैं, हमारी कैसी समझ है। लेकिन समझ को और मान्यताओं को बदलना थोड़ा मुश्किल है। सैकड़ों जन्मों तक हमने अपने आप को कोई ट्रेनिंग दी है, अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखा है, अब उस प्रोग्राम को उल्टा लिखना है, वो तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक काम फिर भी आसान है, वो ये है कि अपनी चेतना को हमने संकुचित कर रखा है, अपने ही दायरे में बांध कर रखा हुआ है, उसे बाहर जाने दें, उसका विस्तार करें। और ये काम उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने फोकस को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। शिफ्ट इन फोकस इज रिक्वायर्ड। इस जगत की हर वस्तु को हम अपने हिसाब से देख रहे हैं और उसका निर्णय कर रहे हैं। तो हमारा फोकस कहाँ है? बाहर है। लेकिन हम कभी एक क्षण को यह नहीं सोचते कि कोई भी निर्णय किया है उसमें हमारी क्या भूमिका है। So it is important to examine our own situation with reference to our relationship with anything, any person, any circumstance. और ये अभ्यास काफी आसान है। हम सब कपड़े पहनते हैं, शरीर को नंगा कोई नहीं रखता। लेकिन ये सोचने की बात है कि इस कपड़े के साथ जो हमने पहन रखा है हमारा क्या संबंध है। ये कपड़े हमें अच्छे लगते हों, बुरे लगते हों, उसमें हम बहुत सहज हों, असहज हों, ये तो हमारा नजरिया है, हमारा दृष्टि है। लेकिन एक बार ये सोचें कि आपके ऊपर चढ़ करके ये कपड़े खुश हैं, सहज हैं, आनंद में हैं।
जो आपके अंदर की वाइब्रेशन है वो इन कपड़ों को क्या अच्छी लगती है? यहाँ हमने क्या किया कि कपड़ों पर से फोकस हटा दिया, कपड़ों का फोकस अपने ऊपर कर दिया। तो क्या हम अपने कपड़ों को अच्छी तरह से रखते हैं, उन्हें प्यार से छूते हैं, उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी हमारे जीवन में बहुत अच्छी भूमिका है? कपड़े कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा संबंध स्थापित करके उन्हें पूछेंगे, आपको सही उत्तर मिलेगा। हम सभी जूते पहनते हैं, वे हमारी कितनी रक्षा करते हैं। हमारा उनके साथ संबंध है, कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है थोड़ा कुछ खराब हो गया तो हम बड़ी बेमुरवती से उसको फेंक देते हैं। लेकिन एक बार मन ही मन अपने जूतों से संपर्क करें चेतना के स्तर पर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आपके पैरों में कैसा लगता है। एक बार फिर हमने क्या किया, अपना फोकस जूतों से हटा दिया, अपने जजमेंट को, अपने निर्णय को हटा दिया। वो गौण हो गया, सेकेंडरी हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जूतों का हमारे बारे में क्या निर्णय है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी चेतना में एक विस्तारण या एक्सपेंशन हो जाता है। वह चेतना सिर्फ हमारे शरीर तक नहीं रही, हमसे बाहर की चीजों के साथ जुड़ गई। और जब भी चेतना के स्तर पर हम दूसरी चीजों से जुड़ते हैं तो उनका क्या स्पंदन है वो हमें पता लगता है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं या जिस बिस्तर पर बैठे हैं या लेटे हुए हैं, उनसे पूछें वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर पांव जमीन पर लटका कर बैठे हैं तो धरती माँ से पूछें, धरती माँ आपके बारे में क्या सोचती है। जिस घर में रहते हैं या जिस कमरे में रहते हैं, ज्यादातर उस कमरे से पूछें आपकी उपस्थिति से उसे कैसा लगता है।
हमें भगवान ने इंद्रियां दी हुई हैं खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, नासिका दी हुई है गंध लेने के लिए। उनसे दरियाफ्त करें कि जब उनका संबंध जो है विषय वस्तुओं से होता है तो उन वस्तुओं को कैसा लगता है। अपने शरीर से पूछें। ये शरीर तो एक तरह का घर है जो मिला हुआ है रहने के लिए। इस घर में हम रह रहे हैं, उस घर को कैसा लगता है। और जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होगा, शरीर में कहीं कोई चीज ठीक काम नहीं कर रही है तो हम उसे तकलीफ में देखते हैं, तकलीफ के रूप में देखते हैं। मन ही मन सोचते हैं, अरे ये अंग मेरा साथ क्यों नहीं देता, क्यों तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन उस अंग से पूछ कर देखने की जरूरत है कि आपको मेरे से क्या नाराजगी है जो आप साथ नहीं दे रहे। और जैसे ही इस तरह से शिफ्ट ऑफ फोकस होगा तो हमारा संबंध अपने शरीर के साथ और अंगों के साथ बदलने लगेगा। हम सब सोचते हैं हमारे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, लेकिन पति अपनी पत्नियों से पूछें या पत्नियां अपने पति से पूछें, और जो जवाब सुनने को मिले उस पर नाराज नहीं हो। विचार करके देखें, उस जवाब में कुछ ऐसा है क्या जहां कुछ हमारे लिए बदलाव की जरूरत है। ये शरीर पर चारों तरफ चमड़ी है, चमड़ी में स्पर्श है। तो हमें ये चमड़ी कितनी पसंद है, इसके साथ हमारा क्या संबंध है, और हम जो इसके साथ संपर्क में है तो इसे कैसा लगता है। ये बात जानने की है। चमड़ी है तो इसलिए स्पर्श का अनुभव है। हम किसी को स्पर्श करते हैं तो उस व्यक्ति को हमारा स्पर्श कैसा लगता है। क्या हमारे स्पर्श से उस व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है या घट जाती है।
हम बोलते हैं, हमारे शब्दों का दूसरों के ऊपर क्या असर होता है? इस जीवन में हमें परिवार मिला है, परिवार में सदस्य हैं, मित्र मिले हैं, शत्रु भी मिले हैं या कॉम्पिटिटर्स मिले हैं। उनके जीवन में जो हमारी उपस्थिति है उससे उन्हें कैसा लगता है? बहुत सारी परिस्थितियां हैं, कुछ प्रीतिकर हैं जहां आनंद होता है थोड़ा, और कुछ ऐसी हैं जहां कोई तकलीफ भी होती है, कोई डिसएडवांटेज हो जाता है। तो हर परिस्थिति में हमारा अपना जो भाव है या जो हमारी प्रतिक्रिया है वो दूसरों को कैसी मिलती है? क्या जो अच्छा होता है उसको हम अपना जागीर समझते हैं, उसका क्रेडिट तुरंत ले लेते हैं, दूसरों को क्रेडिट नहीं देते, और जो परिस्थितियां थोड़ी कठिन हैं, तो ऐसा है क्या कि उसमें हम अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते, दूसरों को ही दोष देते हैं। ईश्वर के साथ हमारी क्या स्थिति है, क्या संबंध है? ईश्वरीय शब्द सुनने मात्र से ही क्या हम उसकी सर्वोच्च सत्ता के साथ अपने आप को जोड़कर देखने लगते हैं? या ईश्वर शब्द सुनने मात्र से ही हम और भी संकुचित जीव भाव में चले जाते हैं और कोई एक नई मांग, कोई नई याचना ईश्वर के सामने रख देते हैं? कोई भी चीज अच्छी नहीं है और कोई भी चीज बुरी नहीं है, क्योंकि इस जगत में हमारा निर्माण जो हुआ है, हमको जो व्यवस्था मिली है या जो पर्सनालिटी मिली है, उसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों, हमारे संबंधों और हमारे अनुभवों का बड़ा योगदान है। लेकिन इस जगत में आए हैं और मनुष्य ही वह प्राणी है जिसके पास विवेक है। जानवरों के पास विवेक नहीं है। मुक्ति देवताओं को भी नहीं मिलती, मनुष्य को मिलती है विवेक के कारण। तो हर चीज को अपने विवेक से देखना, यह तो हम कर सकते हैं।
और उसके लिए बहुत अचूक उपाय है। अपने अंदर से बाहर को देखने की बजाय बाहरी लोगों के हिसाब से अपने आप को देखना। और उनके निर्णय में चले से बंधना नहीं, लेकिन उनके निर्णय से अपने आप को आंकना। तो यदि किसी के ऑफिस में बॉस जो है वो बहुत ही मुश्किल है, उल्टी सीधी बातें करता है, गलत बात बोलता है, तो उसकी बात को पकड़ करके अपने आप को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। यह जान लेने की आवश्यकता है कि इसकी बात में दम नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां बात में दम है, लेकिन हम देख नहीं रहे बाहर। हम बाहर देखते हैं तो अपने फिल्टर से। मैंने कहा कि हमारे पास फिल्टर है, हमारी पसंद नापसंद का, हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारे अहंकार का। तो जब हम बाहर के नजरिए से अपने को देखते हैं तो उस फिल्टर से मुक्त होने लगते हैं। तो आवश्यकता यह है कि अपना आकलन खुद करें। आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज करने से बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारा क्लेश अपने आप चला जाएगा। जो लोग सफलता के सूत्र बताते हैं वो कहते हैं कि यू हैव टू बी ए विनर, विन होना चाहिए। तो अब जीतने वाले तो किसी तरह से भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फोकस सिर्फ जीतने पर है तो फिर कभी कभी बड़े कड़े कड़े कर्मों का निर्माण होगा। तो इसलिए दूसरे लोग बोलते हैं कि विन विन फॉर्मूला लगाओ, कि हर परिस्थिति में ये देखो कि जहां दो पार्टियां हैं, दोनों को कुछ कुछ चाहिए, तो ऐसा कोई बीच का हल निकल आए जहां दोनों संतुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं। लेकिन कुछ उससे भी आगे का मार्ग बताते हैं, विन 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 का मार्ग। वहां पर दो प्रतिस्पर्धियों या दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में तो हल निकलता ही है, लेकिन हल ऐसा हो कि यह सृष्टि जीत जाए, ईश्वर जीत जाए। लेकिन यह पता तो तभी लगेगा जब हम अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर जा करके दूसरों के दृष्टिकोण से अपने को देखेंगे और बहुत बारीकी से चिंतन करेंगे। ये मैंने कुछ आपको एक प्रैक्टिकल टिप दिया है कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं। शुरुआत अपने कपड़े और जूतों से करें। अपनी कुर्सी से करें, अपने कमरे से करें। जो चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं उनसे करें। तो हर डायमेंशन में जीवन के अपने आप ही नए मार्ग खुलने लगेंगे।
थोड़ी देर शांत होकर बैठे हैं और जो कुछ भी मैंने कहा है उस पर चिंतन करें। और उस चिंतन को गति देने के लिए मैं कुछ न कुछ हीलिंग फ्रीक्वेंसीज बजाऊंगा और उन्हें अपने अंदर जो है वो रेजोनेट होने दें। ऐसा महसूस करें कि हर कोशिका में, हर सेल में यह आवाज गूंज रही है। और यदि कोई अंतर्दृष्टि मिलती है तो उसे अपने लिए नोट कर लें कि जीवन में कैसे उतारेंगे उसको।
थोड़ी देर के लिए चुपचाप शांत होकर बैठें। ध्वनि तरंगों से या विचारों की नई पद्धति को जानने से मन में जो परिवर्तन हो रहा है, हर एक शरीर की हर एक सेल की बुद्धि में जो परिवर्तन हो रहा है, और इसके कारण जो शरीर में परिवर्तन होने वाला है, उसका चिंतन करें। और अगर कोई अंतर्दृष्टि मिली हो या इंसाइट्स मिली हो तो मन ही मन उसे नोट कर लें। इस ध्वनि के सहारे अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति सचेत हों और धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रति सचेत होते जाएं।
और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। So let us end with the prayers. We did not do the prayers in the beginning. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।